Good morning, everyone. Welcome back in our online classes. Class 5th, Subject Science, chapter number 8. From a drop to the ocean. In our previous video, I told you about the blue planet. I'm repeating, most part of the earth is covered by water. Hence, when we look at it from space, it appears blue in color. That's why we think Earth is called the blue planet. Most part of the earth is covered by water. Hence, when we look at it from space, it appears blue in color. That's why it is called blue planet. And what we think, if it was not a blue planet, how would life on the earth? All life would die. All life would die if it was not a blue planet. Water is a large component of all living cells or animals, plants, etc. Thus, they would all be completely destroyed. So, all life would die if it was not a blue planet. And sources of water. Sources of water. The water we drink is called fresh water. The water we drink is called fresh water, and we also use fresh water for cooking, cleaning, bathing, and water found in seas, ocean contains salt. यानी वो वाटर जो कि सीज में, ओशियंस में मिलता है या ओशियंस में रहता है, वो क्या करके रखता है? सॉल्ट को कंटेन करके रखता है. इट इज़ कॉमनली कॉल्ड सॉल्ट वाटर. एंड वाटर साइकिल इन आई टोल्ड यू अबाउट वाटर साइकिल इन अ previous video that most fresh water on the earth is refilled by rain, and it also seeps into the soil and collect as groundwater. So snow and another form of the fresh water usually settles on mountain tops and other places where it falls. During summer the snow melts the fills water bodies such as lakes, rivers. तो मतलब ये है कि जो वाटर साइकिल है, मोस्टली जो फ्रेश वाटर है अर्थ पे, जो वो रैन से ही रिफिल्ड होता है, जिससे सॉइल क्या कर लेती है? सीप कर लेती है. और स्नो की फॉर्म में रहता है फ्रेश वाटर. जैसे ही गर्मियाँ होती हैं, समर का सीज़न आता है, वैसे ही स्नो क्या होता है? मेल्ट होता है और वाटर बॉडीज़ जैसे लेक्स हुई, रिवर्स हुई, इनमें चला जाता है और इनका लेवल क्या कर देता है? बढ़ा देता है. So the process by which rain water collects in water bodies and as groundwater is called collection, and this water is then directed to a house for our use. So what you think? In summer the water level in lakes and ponds reduce. Why? During summer the sun's heat the water in lakes and ponds to get evaporates and dry, क्योंकि वो स्नो मेल्ट होके नीचे तो आ रहा है एज ए फॉर्म ऑफ वाटर, लेकिन क्या हो रहा है? गर्मियों में इवेपोरेशन वाली प्रोसेस हो रही है, और इवेपोरेशन वाली प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है? वो जो वाटर है वो सन्स की हीट से इवेपोरेट हो रहा है और ड्राई हो रहा है, सूख रहा है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट द स्टेट्स ऑफ वाटर एज शोन इन फिगर 2. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखिए, फिल इन द स्टेट्स ऑफ वाटर एज शोन इन फिगर 2. यानी ये जो इमेजेस आपको दिख रही हैं, विच यू कैन सी दैट, आपको क्या करना है? यहाँ आपको उनकी फॉर्म्स राइट करना है. आप देखो आइस किस फॉर्म में है, ये जो आइस क्यूब्स हैं ये किस फॉर्म में है, आपको यहाँ राइट करना है. यहाँ वाटर किस फॉर्म में है, ये आपको यहाँ राइट करना है. और यहाँ ये जो वाटर है किसी बाउल में डल रहा है. अब मे बी कि ये हॉट वाटर है, तो ऑब्वियसली हॉट वाटर है, तो ये ये कौन सी फॉर्म है, ये आपको यहाँ राइट करना है. आफ्टर दिस वाटर एज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये आपको यहाँ राइट करना है. सो स्टूडेंट्स, द सन्स हीट चेंज वाटर फ्रॉम द लिक्विड
to the gaseous state by the process of evaporation। यानी जो वाटर का प्रोसेस है, इवेपोरेशन वाला जो प्रोसेस है, देखो इवेपोरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है गैसेस फॉर्म में, यानी सन किसके थ्रू, सन्स हीट के थ्रू, यानी सन की हीट से, सूरज की हीट से, गर्मी से वाटर यानी लिक्विड गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को वी कैन कॉल evaporation। Liquid water evaporates from the water bodies such as ocean, ponds, lakes and rivers। This causes water levels to decrease gradually। यही क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कल भी दिया था कि जो लिक्विड वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है कहाँ से, वाटर बॉडी से, सच एज ओशियन, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, और इसलिए जो वाटर लेवल जो होता है उसका, वाटर का जो लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और क्यों डिक्रीज़ होता है, क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ रहती हैं, ओशियन, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ये वाटर की फॉर्म से इवेपोरेट होके गैस फॉर्म में आ जाती हैं। दैट्स वाई आफ्टर दिस what happens to the water that gets evaporated। देखिए क्या होता होगा जब वाटर इवेपोरेट होता होगा। एक्सपेरिमेंट 1, हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को, इस इवेपोरेशन की प्रोसेस को समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आई एम इज टू डूइंग द एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ वाटर, कि इस वाटर की जो स्टेट्स होती हैं किस तरह से चेंज होती है, तो हमें इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट वी नीड, 1 ग्लास टम्बलर और सी थ्रू कप, यानी एक ग्लास लेना है हमें, एंड कोल्ड वाटर जिसकी हमें ज़रूरत है। आफ्टर दिस व्हाट टू डू, व्हाट वी कैन डू फॉर दिस, यस, प्लेस द ग्लास ऑन अ टेबल एंड पोर द कोल्ड वाटर इनटू इट। क्या करना है, आपको टेबल पर एक गिलास रखना है और उस ग्लास में ठंडा पानी यानी कोल्ड वाटर को पॉर करना है, ठीक है। एंड देन ऑब्जर्व द ग्लास फॉर सम टाइम, और आपको वो ग्लास फिर टेबल पे रख कर ऑब्जर्व करना है। प्लेस द ग्लास ऑन ए टेबल एंड पॉर द कोल्ड वाटर इनटू इट, यानी आपको वो जो ग्लास है वो ग्लास को टेबल पर रखना है, और टेबल पर रखने के बाद उसमें कोल्ड वाटर को पॉर करना है, एंड ऑब्जर्व द ग्लास फॉर द सम टाइम, और आपको कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए उस ग्लास को ऑब्जर्व करना है। वॉट यू ऑब्जर्व नाउ, टाइनी ड्रॉपलेट्स ब्लैंक इन द ब्लैंक स्टेट व फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। यानी जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, कौन सी ड्रॉपलेट्स की बात हो रही है यहाँ, लिक्विड फॉर्म की बात हो रही है क्या, यहाँ हमें फॉर्म राइट करना है और यहाँ वो थिंग राइट करना है। तो टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ द ब्लैंक इन द ब्लैंक स्टेट व फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। तो आपको ये ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करना है। इसका मतलब मैं बता दूँ कि किसी चीज़ की टाइनी ड्रॉपलेट जो है ग्लास के आउटर साइड पर आ जाती है। अब वो क्या है, दैट यू शुड टू राइट। वॉट यू एंड फॉर, आपने इससे क्या सीखा, देखो, वाटर ड्रॉपलेट्स वर फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि फॉर्म हुई हैं ग्लास के आउटर साइड पर, एज द वाटर इन द, किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में। कहाँ, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस है। स्टेट अराउंड द ग्लास टच्ड द कूल सरफेस ऑफ द ग्लास, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस। देखो आपको क्या करना है, जो वाटर का ड्रॉपलेट है वो फॉर्म होता है ग्लास के आउटर साइड पर। अब वो किस फॉर्म में है ये भी आपको देखना है, और आपको टच करना है उसके सरफेस को कि दैट इज़ कूल और नॉट। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ जो प्रोसेस होगा वो समझ में आएगा जब आप टच करोगे ग्लास को। ओके, प्लीज़ यू शुड टू ट्राई दिस
You should to fill this activity. It is very interesting and it is very easy. The water that evaporates from the water bodies rises into the sky. यानी वो water जो कि evaporate हो रहा है water bodies से. The water that evaporates from water bodies rises into the sky and then cools down to form water droplets in the process of condensation. मीन्स वो वाटर जो कि वाटर बॉडी से इवेपोरेट होता है एंड देन कूल्स डाउन और फिर क्या करता है, ठंडा हो जाता है. किसकी फॉर्म में? वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में. यही प्रोसेस क्या कहलाती है? संघनन यानी कंडेंसेशन. द वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज राइजेज इनटू द स्काई and then cools down to the form water droplets into the process of condensation. तो देखो हमने इवेपोरेशन में क्या पढ़ा था? द सन्स हीट चेंज वाटर फ्रॉम द लिक्विड. यानी जो सन की हीट से जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में जो है वो किस फॉर्म में चेंज हो गया? वो गैसेस की फॉर्म में चेंज हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. कौन सी प्रोसेस के थ्रू? इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू. एंड लिक्विड वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द वाटर बॉडीज सच एज ओशियन, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स. दिस कॉजेज वाटर लेवल्स टू डिक्रीजेज ग्रेजुअली. तो ये जो लाइन है आप इसको अच्छे से पढ़िएगा. यस तो हमने जो है कंडेंसेशन पढ़ा है कि जो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है वाटर बॉडीज से. ठीक है, राइजेस हो जाता है और फिर जब जैसे कूल होता है धीरे धीरे तो वो वाटर की ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है. यानी वाटर की ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं. दीज ड्रॉपलेट्स जॉइन टू फॉर्म क्लाउड्स. और ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं क्या करती हैं? क्लाउड्स को जॉइन कर ये ड्रॉपलेट्स जॉइन करके यानी जॉइंट होकर क्या फॉर्म कर लेती हैं? क्या बना लेती हैं? क्लाउड्स बना लेती हैं. व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स बिकम लार्ज इनफ. यानी अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं जो कि जॉइन हुई हैं, जॉइन होकर इन्होंने क्लाउड बनाया है, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स इतना जुड़ जाती हैं, इतना लार्ज बन जाती हैं कि ये क्या कर सकें? ये अर्थ पर फैल बैक हो सकें. तो ये क्या करती हैं? एज ए हेल, एज ए रैन, एज ए स्नो, इस तरह की फॉर्म में गिरने लगती हैं. सो दीज ड्रॉपलेट्स जॉइन टू फॉर्म क्लाउड्स. व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स, जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स में करते हैं और बड़े बनते हैं, लार्ज बनते हैं, दे फॉल बैक ऑन द अर्थ. जो कि कहाँ गिरते हैं? अर्थ पर गिरते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन हाउ कॉल्ड इट इज़ अराउंड द क्लाउड्स. तो ये किस तरह से क्लाउड्स जो हैं ये डिपेंड करता है किस तरह से जो क्लाउड्स हैं नीचे किसकी फॉर्म में गिर रहे हैं. अब देखिए रेन की फॉर्म में गिर सकते हैं, स्नो की फॉर्म में गिर सकते हैं, हेल की फॉर्म में गिर सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. और इसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन. आफ्टर दिस देखिए रेन, स्नो, हेल. थस वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंटिन्यू चेंज हो सकता है एंड कीप्स मूविंग बिटवीन अर्थ एंड इट इज़ एटमॉस्फेयर. और मूव कर सकता है अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में. दिस इज़ नॉन एज द वाटर साइकिल. और ये क्या कहलाता है? वाटर साइकिल कहलाता है. ओके, गॉट इट? सो वी कैन से दिस इज़ नॉन एज द वाटर साइकिल. मतलब जो वाटर का साइकिल रहता है वो इसी तरह से चलता रहता है. क्या होता है वाटर के साइकिल में कि कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन वाला प्रोसेस होता है. देन कंडेंसेशन वाले प्रोसेस में वाटर इवेपोरेट होता है वाटर बॉडीज से एंड आफ्टर दैट देन कूल्स डाउन टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स. और जो कि किसकी फॉर्म में आ जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाता है. और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? यही प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है. क्या कहलाता है ये प्रोसेस? कंडेंसेशन.
and these droplets, so this is known as the water cycle. After this, here is the process. Water vapors rises into the sky and cools down on the condensing tiny water droplets together to form the cloud. सेम प्रोसेस जो हमने पढ़ा है, क्या होता है देखिए यहाँ पे कि जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या करती है, राइजेस होती है स्काई में, कूल्स डाउन, ठंडी होकर कंडेंस होकर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट को क्या करती है, टुगेदर फॉर्म द क्लाउड्स, जो कि क्लाउड्स बना देती है. देन हियर इज द कंडीशन ऑफ कंडेंसेशन अक्योर, एंड व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन फर्दर वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम हेवियर एंड प्रेसिपिटेशन ऑक्योर्स. जैसे ही क्या होता है, जैसे ही वो क्लाउड्स कूल हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैवी बन जाती हैं, प्रेसिपिटेशन वाला जो प्रोसेस है वो ऑक्योर हो जाता है. तो ये कैसे होता है, वाटर फ्रॉम द डिफरेंट वाटर बॉडीज इवेपोरेट्स ड्यू टू द सनसीट. इससे पहले क्या होता है, रेन होती है. अब चाहे वो डिफरेंट हेल की फॉर्म में हो, स्नो की फॉर्म में हो, वाटर की फॉर्म में हो. सो वाटर वेपर राइजेस इनटू द स्काई एंड कूल्स डाउन. सो वाटर वेपर जो है वो राइजेस होती है और कूल्स डाउन हो जाती है एंड कंडेंसन, फिर क्या होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है. देन जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो टुगेदर फॉर्म द क्लाउड्स, एंड व्हेन क्लाउड्स cool down further water droplets become heavier and the precipitation occur. तो जब क्लाउड्स ठंडी हो जाती हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, हैवी हो जाती हैं एंड प्रेसिपिटेशन ऑक्योर होता है और फिर वो किस रेन की फॉर्म में बरसने लगती हैं. तो यहाँ देखो, कलेक्शन, देन ग्राउंड वाटर, देन प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, सन्स हीट, ये सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं. अब देखो, पानी बरसने के बाद, रेन होने के बाद, वाटर फ्रॉम द डिफरेंट वाटर बॉडीज इवेपोरेट्स ड्यू टू द सनसीट. अब जो वाटर है, वाटर यानी रेन जो है कहाँ आई है, वाटर बॉडीज़ में आई है. वाटर बॉडीज़ में आई है ना, तो अब वो रेन क्या करेगी, वो रेन डिफरेंट वाटर बॉडीज से इवेपोरेट होकर सन्स की हीट्स के थ्रू, यानी वो वाटर सन्स की हीट से इवेपोरेट हो जाएगा और इवेपोरेट होकर क्या करेगा, ड्राई अप हो जाएगा. जिससे हम कह सकते हैं कि क्या होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि वाटर का लेवल भी समर में क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है. अब देखेंगे जो ग्राउंड वाटर, अगर ये ग्राउंड वाटर है, यहाँ भी रेन आ रही है, तो ये ग्राउंड वाटर भी कहाँ मिल रहा है, वाटर बॉडीज़ में आ रहा है. जो यहाँ पर्वत पर, माउंटेन्स पर जो कलेक्शन हो रहा है, वो भी वाटर कहाँ आ रहा है, वो वाटर भी यहाँ आ रहा है. आगे देखिए, जो प्रेसिपिटेशन वाला प्रोसेस, यहाँ जो ग्राउंड वाटर है वो भी यहाँ आ रहा है. इवेपोरेशन, देखिए इवेपोरेशन वाला प्रोसेस हो रहा है, तो ये जो इवेपोरेशन वाला प्रोसेस है उसमें क्या होता है, इवेपोरेशन वाले प्रोसेस में ये जो वाटर है वेपर बनकर और ड्राई हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, इस वीडियो को अच्छे से समझें. इसमें आपका इवेपोरेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया और कंडेंसेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया. इवेपोरेशन, कंडेंसेशन दोनों ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं. फ्यूचर में हमारी टॉपिक बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं. मैंने आपको क्लाउड्स बता दिया कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं. हमने ये पढ़ लिया कि किस तरह से जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो पानी में जब हैवी हो जाती हैं तो वो पानी बन के बरसती हैं. फिर किस तरह से इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है और फिर वो इवेपोरेशन की प्रोसेस से वाटर वेपर की फॉर्म में जो वाटर का लेवल होता है समर सीजन में वो कम हो जाता है. एंड आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.